हेलो। नहीं नहीं, उसे यहाँ मत ले आइए, मैं खुद वहाँ जाती हूँ। जी हाँ, फौरन आती हूँ। थैंक यू। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बोल, करेगा फिर ऐसा? हैं? बोल, हैं? बोल। श्री, मुझे एक जरूरी काम निकला है। मंगनी की विधि मत रोकना, शायद मुझे देर हो जाए। जी माँ। क्षमा चाहूंगी। लो बेटे। काश इस मौके पर पिताजी भी हमारे बीच होते। ये लीजिए, आपकी मर्जी के मुताबिक स्टेटमेंट बना दिया मैंने कि आपकी ट्रॉफी चोरी नहीं गई थी, बल्कि खुद आपने इस आदमी को दी थी। वैसे सच बात करूं गीता देवी, इस हरामखोर को बचाकर आप ठीक नहीं कर रही हैं। क्या कही वो मुझे बचा रही है या अपने आप को बचा रही है, तुझे क्या पता? अबे ओ आलू बुखारे की औलाद, अबे ओ टेसू, प्लीज ये सब मत कीजिए। मैंने स्टेटमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, हवलदार छोड़ दो इसे। हाँ जल्दी कर, जल्दी कर। जी बात दरअसल ये है कि मैं कई दिनों से फोन पर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, न्यूज़ वीकली के लिए आपका जी आप कल परसों ऑफिस पे आ जाइए। तुझसे तो मैं निपट लूंगा इंस्पेक्टर। कांगे मां नहीं गया साले तेरे को। चोर से कहती है चोरी कर है, और साहूकार से कहती है जागता रहे। आखिर लगा दी ना पुलिस मेरे पीछे। देखो मैंने तुम्हारे पीछे पुलिस कुछ नहीं लगाई है, बल्कि मैंने तुम्हें पुलिस से छुड़वाया। अच्छा लल्लू मत समझ। क्या कही? लल्लू मत समझ मुझे। सच ही कहते हैं कहने वाले, पाँव की जूती को साली सर पे नहीं बैठने देना चाहिए। क्या देख रही है? देख क्या रही है? अच्छा जा रही है, जा 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 जा। एक बार मेरा दाव लग जाने दे, फिर देख भरे बाजार तुझे नंगा नहीं किया तो मेरा नाम बलवंत भार्गव, समझी? क्या कही तू फिर आ गया कंटो पे सूंघने? हाँ? अरे नहीं रे, नहीं नहीं आजा। तो भार्गव नाम है उसका? हाँ, एक दिया घुमा के घूम गया। गीता देवी की ट्रॉफी उसके पास आई कैसे? हाँ? नहीं मालूम, नहीं मालूम। रहता कहाँ है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। चलता हूँ। लल्लन बाबू, हाँ? परेशानी की कोई बात नहीं। अपनी सुनाइए, कामना के लिए कोई लड़का मिला? 2 मिले थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। नहीं, बड़ा भाई तो अभी शादी नहीं करेगा, और छोटा भाई आपकी नहीं, कोई बात नहीं, मैं तीसरा ढूंढ लूंगा, तीसरा ढूंढ लूंगा। खैर, लड़का आप ढूंढ लीजिए, बाकी खर्चे की फिक्र मत करिए। थैंक यू, थैंक यू। लगाऊंगा, मैं साले का पता लगाऊंगा, अब के नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। माँ, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान रहती हो। नहीं बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें आराम की जरूरत है माँ, चिंता मत किया करो। ये लो, ये सुबह और शाम खाने के बाद, और ये सोने से पहले। अच्छी बात है। You need complete rest. अरुण, बेटे तुम्हारे लिए फोन है। हेलो। हेलो डियर, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। Shut up!
मैं डॉक्टर श्रीकांत बोल रहा हूं। इतनी गंदगी फैलाने के बाद और उनको फोन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कहना पड़ेगा, बड़े बेशरम हो तुम लोग। फोन मुझे दीजिए। आइंदा तुम उस लड़की से मिले या उससे बात भी की तो याद रखना ठीक नहीं होगा। श्री भैया, श्री भैया, मुझे किससे मिलना होगा, किससे बात करनी होगी, आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा, मैं, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और इस घर का बड़ा भी। और ये जो देवी तुम्हारे सामने खड़ी है, ये तुम्हारी मां है। जरा देखो इसकी तरफ, देखो तुमने क्या हाल बना दिया इसका। मन ही मन घुट रही है चिंता में, रात रात भर सो नहीं पाती, सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, समझे? मां, क्या ये ठीक है कि तुम्हारी परेशानी की वजह मैं हूं? नहीं बेटे, तुम नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्री को यूं ही वहम हो गया है। क्यों बोलती हो मां, झूठ क्यों बोलती हो? दूसरी कौन सी वजह तुम्हारे परेशानी की? क्या सेवा समिति की चिंता में रातें जाकर काटती हो? ये मां है अरुण, मां, सर से पांव तक सहनशीलता की मूरत। और बच्चे तुम जैसे नालायक पे होते हैं, जो हमेशा दुख, बदनामी और बेइज्जती देते हैं अपने मां बाप को। अगर ऐसी बात है तो मैं इस घर से चला जाता हूं। जाओगे कहां? उस वेश्या के घर? श्री भैया, जबान पर काबू कीजिए वरना मैं। अरुण भैया, सुनो तो अरुण भैया। नहीं, प्लीज अरुण भैया, नहीं माँ, अरुण भैया नहीं, घर छोड़ के मत जाओ अरुण भैया, प्लीज। नहीं। देखो, मैं भी इसे आज तक अपना घर समझता रहा, लेकिन ये सिर्फ श्री भैया का घर है। अरे पगले, ये तेरा ही तो घर है, तुम सबका घर है ये। मैं कैसे समझाऊं तुझे? मेरी परेशानी की वजह तुम नहीं है बेटे, तुम नहीं है। अगर मैं श्री भैया की परेशानी की वजह हूं तब भी तो मैं यहां नहीं रह सकता। श्री वो पागल है, तू तो समझदार है बेटे, उसे रोक ले। जाने दो मां, पता तो चले उसे कि इस दुनिया में अकेले जीना कोई मजाक नहीं है। और सुनो, बड़े जवान मर्द बन रहे हो ना, यहां से जाने के बाद हमारे नाम या पोजीशन का फायदा मत उठाना, समझे? अरुण, रुक जा अरुण। तुम फिक्र मत करो माँ, भैया वापस आ जाएंगे। बैठो। सचमुच बिल्कुल गुड़िया जैसी हो तुम। अरुण अक्सर तुम्हारी बात करता है। लेकिन अरुण भैया 3 दिन से घर नहीं आए। क्या? मुझसे भी नहीं मिला इन दिनों? आखिर बात क्या हुई? अच्छा, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। तुमने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया अरुण भैया को और वो घर छोड़ के चले गए। कीर्ति, तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है शायद। अरे लोगों ने प्यार की खातिर सल्तनतें छोड़ दी हैं, जंग लड़ी हैं, जाने दी हैं, जाने ली हैं। हाँ, लोगों ने जाने दी हैं, मगर जाने ली उन्होंने है जिन्होंने प्यार नहीं किया बल्कि हवस पूरी की अपनी। तुम इसे प्यार कहती हो? अरुण भैया घर छोड़ के चले गए। श्री भैया आपे में नहीं है। माँ पागलों की तरह खोई खोई सी रहती है। उसकी जिंदगी भर की मेहनत, तपस्या, उसकी इज्जत, मान, मर्यादा, सब कुछ उसके आंखों के सामने खत्म हो रहा है। अब और वो ज्यादा नहीं सह पाएगी, वो टूट जाएगी, मर जाएगी। और तब उसकी लाश पर शहनाइयां बजाना तुम लोग।
साबुनों में साबुन, बगला छाप साबुन खरीदिए मेहरबान, ले जाइए कदरदान। आम के आम, गुटलियों के दाम, बंबई का माल रस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में। लैला ने लगाया तो मजनू पीछे पीछे आया, सांवरे कन्हैया ने लगाया तो राधा ने रास रचाया। जेंटलमैन बगला छाप से नहाएगा तो साहब की तरह गोरा चिट्टा बन जाएगा। बगला छाप साबुन, अंग्रेजों के खूबसूरती का राज साबुन। अरे ये ले भाई, अपनी बीक ले ले। लुट गया माल तेरा, झोला संभाल ले। आगरे वाला लुट गया, अरे आगरे वाला लुट गया, सरे बाजार लुट गया, ताजमहल बच गया लेकिन शर्मो हया भी धो डाली है तुमने। सरता सरता प्लीज, अरे मेहरबान अपने पैसे अपने पास रखिए। आज का माल कल बिकेगा, इसी वक्त इसी जगह। आज के लिए इजाजत दीजिए, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। सरता 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 प्लीज प्लीज सरता, एक बार मेरी तरफ देखो। उससे हो, तुम्हें मालूम है उससे में तुम और भी खूबसूरत लगती है। देखो मुझे मालूम है इतने दिनों से मैं तुमसे नहीं मिल सका हूं, मुझे माफ कर देना प्लीज। इन चोंचलों से जिंदगी नहीं कट सकती मिस्टर, और न पेट भर सकता है। कचरा कर डाला ना सारे रोमांटिक मूड का, कहां की बात कहां दे मारी। मगर मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, साफ बात कहने आई हूँ। 1000-2000 रुपया महीना तो मेरा जेब खर्च है, वो कहाँ से लाओगे ये साबुन बेचकर? कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि मैंने तुमसे प्यार किया था तो ये सोचकर कि मैं एक अच्छे खाते पीते नौकर चाकर वाले घर में जाकर आराम से रहूंगी, पर तुमने अगर वो घर ही छोड़ दिया है तो मजबूरन मुझे कोई और घर देखना पड़ेगा। एक बार फिर से कहना तो। 1000 बार कह सकती हूँ, आखिर मैं हीराबाई की बेटी हूँ, फाका मस्ती तो कर नहीं सकती, इसलिए मैं कोई और पैसे वाले घर का लड़का देख लूंगी। Thank you very much. Goodbye. उम्मीद है आप इस रामस्वरूप सक्सेरिया को तो पहचानती होंगी। ट्राई अगेन। ओह हाँ हाँ। हाँ, तो ये है ट्राई अगेन। उम्मीद है आप इसे खरीदना चाहेंगी। आइए अंदर आइए। कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने मेरी मां के खिलाफ गंदी अफवाह फैलाना बंद नहीं किया तो मैं आपका इस शहर में रहना मुश्किल कर दूंगा। इतनी ताकत है मुझ में। आपकी ताकत के बारे में मुझे कोई शक नहीं, पर आप यकीन से कह सकते हैं कि सारी बदनामियां मैं ही फैला रही हूं। बिल्कुल, क्योंकि दूसरों की इज्जत उछालना आपके लिए खेल है। आप लोगों की अपनी तो कोई इज्जत नहीं होती, ईमान नहीं होता, धर्म नहीं होता। लगता है आपके साथ बहस करना फिजूल है। बेहतर यही होगा कि आप अपनी माँ से जाके पूछें कि उनका उस आदमी के साथ क्या संबंध है। फोटो तो अच्छी है, साली मेरी शक्ल साफ नहीं आई। ये लो 30,000 रुपए और फिर लौट कर मत आना। लो। क्या कही, मैं भी यही बात सोच रहा था इस वक्त कि साल 1.5 साल में साले ये खत्म हो जाएंगे, तुम फिर आना पड़ेगा मुझे तेरे पास। क्या तुमने तो कहा था 30,000 रुपए मिल गए तो दोबारा कभी नहीं आओगे? हाँ कहा था, बिल्कुल कहा था। अब तू देख ना, ये साली महंगाई कितनी बढ़ गई है। हाँ, अब तू एक काम कर, 5-1 साल का खर्चा इकट्ठा दे दे। हाँ? मैं फिर नहीं आऊंगा। 1.5 लाख रुपया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतने रुपए कहाँ से लाऊं मैं? तो रहने दे, छोड़ ना, बस इस घर में रह जाने दे। हो गया। हाँ? क्या कही? नहीं, ये मैं हरगिज़ नहीं कर सकती। कमाल। हाँ? साली जीते जी मार सकती है मुझे, जिंदा नहीं कह सकती। अरे बोल दे सबको, तेरे पतिदेव मरे नहीं, अरे जिंदा है। अरे जंग में गए फौजी वापस भी तो आ जाते हैं। क्या कही? देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले फौजी तुम हो, तुम जो चोरी चकारी करते फिर रहे हो,
सारा शहर जिसकी गुंडागर्दी का चर्चा कर रहा है। हाँ, बात तो तू सोले आने से ही कह रही। तो फिर क्या कही, एक बात कहूं, किसी को नहीं पता है, तुझको बताता। मेरा एक मामा था, उसने अपनी माशूक को घर में नौकरानी बना के रख छोड़ा था। अरे दुनिया तो दुनिया, कसम से मेरी मामी को मरते दम तक पता नहीं चला बच्चों कौन है। अरे अरे ऐसे तू घर में रख ले, अरे किसी कोने कचारे में पड़ा रहूंगा है? और मौका देख के तुझसे मिल भी लिया करूंगा। हाँ, क्या कही? हद हो गई गंदगी की, तुम यहाँ से निकल जाओ फौरन। हाँ? अरे तो किसी को पता थोड़ी चलने दूंगा। चले जाओ यहाँ से, बोला ना तुम्हें। चिल्लाए मती गीता देवी, कोई सुन लेगा। क्या कही? रघुनाथ वकील अपने लौंडे की बारात लेके नहीं आएगा। अगर उसे पता चल गया कि उसकी होने वाली बहू गीता देवी के पाप का नतीजा है। चलता हूँ। 1.5 लाख रुपया ला के रख लियो, मैं आके ले जाऊंगा। क्या कही? हाँ। सुनो, कौन था वो आदमी? कौन आदमी? वो आदमी जो अभी यहाँ से गया। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके साथ मैगजीन में तुम्हारी तस्वीर छपी है, जिसकी बात सारा शहर कर रहा है, जिसे मैंने अपनी आंखों से खिड़की से जाते हुए देखा है। क्या संबंध है तुम्हारा उस आदमी के साथ? इस वक्त कुछ मत पूछ, जो भी है मैं तुझे नहीं बता सकती। ओह, मुझे नहीं बता सकती? ऐसा संबंध है तुम्हारा उस आदमी के साथ? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे अपनी माँ से ऐसी बात करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती पिताजी की तस्वीर के सामने खड़े होकर पाप करते हुए? श्री, ये क्या कर रहे हो? जा रहा हूं उस घर से हमेशा के लिए। श्री, श्री, बेटा मत कहो मुझे, मर चुकी हो आज से तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटे? मगर बाबूजी, रिश्ता तोड़ने का मतलब है कि कीर्ति की जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या करूं? तो मैं क्या करूं? तुम्हारी अपनी जिंदगी खराब कर लूं? लोग ताने मार मार के जीना हराम कर देंगे। ये भी सच है, लेकिन लोगों के डर से मैं अपने प्यार को क्या करूं? ये तुम्हारा प्यार नहीं, पागलपन है। जवानी के जोश में अक्ल की बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं दिल्ली खत लिख रहा हूं। वेद प्रकाश की बेटी बहुत अच्छी है, अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, समझे? क्या करूं? चुप चुप, भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। भैया, अरुण, तू लौट आया? हाँ माँ, बेटा, मुझे माफ कर दे माँ, मैं तुझे अकेला छोड़कर चला गया। तू कैसा है बेटा? हाँ? इतने दिन कहाँ था? मुंह कैसा सूख गया है तेरा? मैं बिल्कुल ठीक हूं माँ, बस इतना बता दे, वो आदमी कौन है जिसकी वजह से तेरे नाम पर कीचड़ उछाला जा रहा है? बोलना माँ, कौन है वो? कोई नहीं बेटे, कोई नहीं, ये सारी अफवाहें हैं। अफवाहों की तस्वीर खींचकर मैगजीन में नहीं छापी जा सकती माँ। बता दे वो कौन है? पिताजी? नहीं अरुण, नहीं, तू तो जानता है
हम जनता की सेवा करने वालों को ऐसे परेशान करने आ जाते हैं। अब तू आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। जा सो जा। सोने की कोशिश करना माँ, तुम्हें आराम की जरूरत है। आइए। आ गए आ गए। शुक्रिया लल्लन बाबू जी। अब आप जाइए। जाओ, हो गया? इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, अच्छा चलता हूँ। फिर आइएगा। वो कामना की शादी के लिए रुपए अलग रखवा दिए हैं, वो आके ले जाइएगा। नहीं नहीं, मत रखिए रुपए। कामना भाग गई गुलाब सिंह के साथ, टैक्सी वाला। दोनों मजे में, इलाहाबाद में खुश। अच्छा चलो, चलता हूँ। हाँ? चलता हूँ। तब क्या कहे, अपने से ऐसा क्या काम पड़ गया तुझको भाई? मैं ये जानना चाहती हूँ भार्गव कि गीता देवी के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? अरे वाह, अपना नाम भी तुमको पता चल गया भाई। लाख रुपए की जानकारी एक बोतल शराब में नहीं बिका करती। क्या कही? शराब तो सिर्फ इसलिए मंगाई थी कि अफसोस के वक्त शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। यहाँ रखी है, जाते वक्त साथ लेते जाना। और अब जो पूछ रही हूं उसका सीधा जवाब दो। गीता देवी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सीधा जवाब दूं तो सीधा जवाब ये है भाई कि मेरे बाप ने तेरे जैसी 4 रख छोड़ी थी और सबको अलग अलग कोठी बनवा के दी थी। क्या कही? और साली चारों की चारों झुक झुक के सलाम किया करती थी, हुक्म नहीं चलाती थी तेरी तरह। क्या कही? मैं किसी 4 या 400 में से नहीं हूं भार्गव। मेरा नाम हीराबाई है और तुम जैसे गुंडों को ठीक करने में मुझे 1 मिनट नहीं लगता। तो मेरा नाम भी बलवंत भार्गव है। क्या कही? जिंदगी भर हाथ पांव मारती रहोगी तो भी मेरी मूंछ का एक बाल नहीं उखाड़ पाओगे। क्या कही? चलता हूं। अनवर मियां, मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। क्यों? तुम्हारी उंगलियों के निशान तो इस पे लगे गए हैं। एक छोटा सा जख्म मुझे अपने कंधे पर लगाना होगा और कल अदालत में 10 आदमी कह देंगे कि उन्होंने तुम्हें मुझ पर वार करते हुए देखा। 20 साल जेल में काट के आए हो, 20 साल के लिए फिर अंदर चले जाओगे। इतना कानून तो तुम समझते ही होगे। अब शायद तुम बताना चाहो कि गीता देवी से तुम्हारा क्या संबंध है। वो मेरी घरवाली है। ऐसा ही लगा था मुझे। खैर, अब जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर चले जाना तुम, और आइंदा गीता देवी से मिलने की कोशिश मत करना। ए भाई, दुनिया का कोई कानून, कोई समाज, कोई ताकत एक पति को अपनी पत्नी से मिलने से नहीं रोक सकता, समझी? अब बाकी रही बात मुझे जेल भेजने की, तो अपनी गीता देवी से पूछ लीजो कि मुझे जेल भेजना चाहेगी। क्या कही? वो नहीं भेजना चाहेंगी भार्गव, क्योंकि वो एक भली औरत है, लेकिन मैं बुरी औरत हूँ। और जेल तो बाद की बात रही। अगर तुमने आइंदा गीता देवी को परेशान किया तो हो सकता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से ही बाहर भेज दूं। दुनिया से? इसे खाली धमकी समझने की नादानी मत कर बैठना। शहर में किसी से भी पूछ लो, बता देगा कि हीराबाई जो कहती है करके दिखाती है। अब तुम जा सकते हो। तेरी तो साली।